नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एसवीडी न्यूज। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महंगाई भत्ता को लेकर अब अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। महंगाई भत्ता AICPI IW इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। पिछले कुछ महीने इसी CPI IW में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं कि महंगाई भत्ते में इस बार कितनी बढ़ोतरी आ सकती है। इसे निर्धारित करने के लिए क्या फॉर्मूला है और AICPI IW महंगाई भत्ते में क्या भूमिका निभाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, NMC और निजी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े एक घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें मंत्रालय के अधिकारी और NMC के डॉक्टर शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाया। CBI ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1970 के दशक में एक फाइटर जेट सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विकीलीक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी पर रक्षा सौदों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। दुबे ने सवाल उठाया कि 2013 में खुलासे होने पर UPA सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अवध शिल्पग्राम में शुरू 3 दिवसीय महोत्सव में आम की 800 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। समारोह में आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, सेमिनार व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उपचारिका को निलंबित करते हुए बहराइच मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनाती के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को निर्देश दिए हैं कि उपचारिका को आरोप पत्र देकर कठोर विभागीय कार्रवाई कराएं। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पहुंचे। उन्होंने समारोह का उद्घाटन किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राज्यपाल 5 स्मार्ट क्लास का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। AIMIM पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। AIMIM का कहना है कि वह सेक्युलर वोटों को बंटने से रोकने और सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। उन्होंने पहले भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो सका था। आम आदमी पार्टी आपको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्रतिनिधित्व मिला है। ब्रिक्स CCI ने आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को महिला विंग का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2010 से के लिए की गई है, जिससे ब्रिक्स CCI ने प्रसन्नता जताई है। पंजाब में भारी वर्षा के कारण होशियारपुर में एक जर्जर मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति और उसकी 2 बेटियों की दुखद मौत हो गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान जारी है। शिमला में 4 लेन का डंगा गिरने से 5 भवनों को खतरा है। हरियाणा में कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है। हरियाणा में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे मौसम विभाग ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हिसार समेत 5 जिलों में हल्की वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नदियों में जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से खेतों में पानी भर गया। यमुना नदी का जलबहाव भी कम हुआ है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में 300 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने रांची में आउटर रिंग रोड बनाने और फ्लाईओवर को पेंटिंग से सजाने का आश्वासन दिया। गडकरी ने कहा कि रांची में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। रांची और आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय होने से भारी वर्षा हो रही है। शहर में जलजमाव और गांवों में खेतों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने 4 से 6 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवाओं की भी संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने जन शिक्षा विस्तार मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की कार पर हमला किया। पूर्व बर्धमान जिले के मंतेश्वर में दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, नारे लगाए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मंत्री ने इसे हत्या का प्रयास बताया और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। बंगाल भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है। राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य को आधिकारिक तौर पर बंगाल भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया गया है। कोलकाता के साइंस सिटी में आयोजित अभिनंदन समारोह में रविशंकर प्रसाद ने उनके नाम की घोषणा की। शमिक निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है।